हेलो बच्चों, आज हम किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना आजकल हम ये सीख रहे हैं। इसके मैं 4 आपको बता चुकी हूँ। अब ये 5वां है कि जब बिंब फोकस F1 पर हो। आज हम ये सीखेंगे। हम जो अभी तक 4 कर चुके हैं, एक ये वाला है कि अनंत पर वस्तु पड़ी है। दूसरा है 2F1 से बाहर पड़ी है, 2F1 से परे पड़ी है। तीसरा है वस्तु 2F1 पर पड़ी है। नेक्स्ट है वस्तु F1 और 2F1 के बीच में वस्तु पड़ी हुई है। अब आज हम ये सीख रहे हैं कि जब वस्तु फोकस F1 पर हो, ये फोकस F1 है, ये AB जो लाइन है ये कोई वस्तु है, कोई बिंब है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आज हम ये करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मुख्य अक्ष बनाएंगे। मुख्य अक्ष के बीच में तकरीबन यहाँ पे हम उत्तर लेंस रखेंगे। उसको रखने के लिए तकरीबन ये सीधा स्केल है इस टाइम। ये एक दो लाइनों से थोड़ा ऊपर और दो लाइनों से थोड़ा नीचे, यहाँ डॉट लगा लेंगे 2, और इन 2 डॉट्स के बीच में हम लेंस बनाएंगे। ये हमने लेंस बना लिया है। सेंटर में एक डॉट लगाएंगे, बिल्कुल लेंस के सेंटर में डॉट लगाएंगे, जैसे अभी तक हमने पिछले प्रतिबिंबों में किया है। यहाँ 5 पे हमने रखा, एक डॉट हमने 0 पे लगाया और एक डॉट हमने 2.5 पर लगा लिया। एक डॉट 2.5 पे लग गया, एक डॉट हमारा 0 पे लग गया। अब ऐसे इस तरफ से करेंगे हम। डॉट के ऊपर 0 रखेंगे, एक डॉट हम 2.5 पे लगा रहे हैं और एक डॉट हम 5 पे लगा रहे हैं। 2 डॉट हमने लगा लिए। F1 F2 सॉरी 2F1, इसको ठीक कर लेते हैं। ये हो गया 2F1, इधर F2 और 2F2 और बीच में O। लेंस का नाम MN। अब फोकस F, इस पे हमें वस्तु बनानी है। F1 पे वस्तु पड़ी है, देखा आपने अभी। तो ये वस्तु हम बनाते हैं F1 पे। ये वस्तु हमने बना ली, 2 लाइनों की वस्तु बनाई है। अब इसमें हमको कौन से किरण आरेख का प्रयोग करेंगे वो देखते हैं। देखो बुक में एक तो समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ली है जो फोकस से चल जाएगी, और दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जा रही है। अधिकतर सब में ही वो यहाँ भी देखोगे, ये भी ऐसे था, मुख्य अक्ष के समांतर ली और प्रकाशिक केंद्र से होती हुई ले ली। यहाँ भी ऐसे था, मुख्य अक्ष के समांतर ली और प्रकाशिक केंद्र से होती हुई गई। यहाँ भी ऐसा था, मुख्य अक्ष के समांतर ली और प्रकाशिक केंद्र से होती हुई। इसमें भी हम ऐसा करेंगे। सभी में हमने यही 2 रूल लगाए हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और दूसरी प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जा रही है। तो अब बनाते हैं हम इसमें। इसके सेंटर में एक डॉट लगा दो। सेंटर से ही मुड़ती है ये किरण। यहाँ से ये प्रकाश किरण बिंदु A से निकली, AB इस तरफ आई, दर्पण की तरफ जा रही है। और अब ये यहाँ पे, क्योंकि जो समांतर आती है वो फोकस से होती जाती है, तो इसको हम फोकस से निकाल देंगे। फोकस से होती हुई चली गई। सिंगल लाइन खींचोगे, डबल लाइन नहीं होनी चाहिए। दूसरी यहाँ से A से निकलेगी, प्रकाशिक केंद्र से होती हुई A पे डॉट है और प्रकाशिक केंद्र से होती हुई ये चली गई, ऐसे निकल गई। देखो ये 2 लाइनें कहीं भी नहीं मिल रही, दोनों समांतर हैं। ये इधर से गई और यहाँ से सीधी ये निकल गई। अब ये 2 लाइनें समांतर हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि फोकस पर जो भी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब अनंत पर जाकर बनेगा। ये लाइनें चलती रहेंगी तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कोशिश करा करो डबल लाइन ना बने। मेरे से यहाँ बन गई थी, मैंने इसको ठीक करा है, इसको मैंने सिंगल लाइन कर दिया है। और ऐसे पेंसिल की नोक आपकी शॉर्प होनी चाहिए और सिंगल लाइन आप खींचोगे जिससे कि आपका चित्र दिखने में अच्छा लगे। अब जो हमने बनाया है वो कैसे बनाया है देखो। बिंब ए बी, ये बिंब है, वस्तु ए बी है। बिंब ए बी के बिंदु ए से प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, प्रकाश किरण जो निकली है मुख्य अक्ष के समांतर, वो अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात फोकस F2 से होती हुई निकल जाएगी। दूसरा क्या है कि ये प्रकाशिक केंद्र की तरफ आ रही है। बिंब ए बी के बिंदु ए से प्रकाशिक केंद्र की ओर जाती हुई प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। जो प्रकाशिक केंद्र की तरफ आ रही है वो अपवर्तन के पश्चात सीधी निकल जाएगी। दोनों अपवर्तित किरणें समांतर हैं, अतः ए बी का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अब बिंब की स्थिति, बिंब कहाँ पे है, F1 पे है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। प्रतिबिंब का साइज क्या है, अनंत पर बहुत बड़ा हो जाएगा तो अत्यधिक बड़ा साइज है उसका। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि ये लेंस के दाईं तरफ बन रहा है इसलिए ये वास्तविक तथा उल्टा होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप। ये आपको बुक में ये वाला डायग्राम है इसका, ये पहले समांतर जा रही है और फिर प्रकाशिक केंद्र से होती हुई जा रही है। अब इसके बारे में यहाँ लिखा है देखो, फोकस F1 पर, ये जो वस्तु है वो फोकस F1 पर है, उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो अनंत पर बन रहा है। साइज में असीमित रूप से बड़ा है, बहुत बड़ा है। यह इसको हम अत्यधिक विवर्धित भी कहते हैं। विवर्धित का मतलब भी यही होता है, बहुत बड़ा। और कैसा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा, ये प्रतिबिंब बन रहा है उसका। अब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।